नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो बड़े बड़े ब्रांड से करोड़ों रुपया उठाते हैं कि हम तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, हमारी वजह से तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा। ये खुद के प्रोडक्ट भाई साहब बेच नहीं पाते हैं। अगर ऑन एवरेज माने तो 80% से ज़्यादा सेलिब्रिटीज के जो ब्रांड हैं पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे अनुष्का शर्मा नूस जो हो गया फुस, सोनम कपूर और उनकी बहन दिया कपूर ने ब्रांड बनाया रीसन, वो भी फेल हो गया। शाहिद कपूर ने लॉन्च किया स्कल्ट, वो भी हो गई बाजार से आउट। वहीं दीपिका पादुकोण ने लॉन्च किया एक ब्रांड, वो भी हो गया फेल। अभी रिसेंटली उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया 82 डिग्री ईस्ट, 23 करोड़ के रेवेन्यू पे 24 करोड़ का लॉस हो गया। ये तो वही बात हो गई 35 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 36 लाख का बहुत ही बड़ा घाटा। कृति सेनन ने एक ब्रांड लॉन्च किया था मिस्टेकन, दोस्तों सब टेक डाउन हो गया। अभी एक और ब्रांड चल रहा है हफन, पर उस पे सेल से ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। जैकलिन फर्नांडिस का ब्रांड था जस्ट ऐप, वो भी हो गया जस्ट फेल। शिल्पा शेट्टी का ड्रीम आया, युवराज सिंह का यूबी कैन आया, 2007 में धोनी का ब्रांड आया 7 थालापुर रीजन, वो भी फ्लॉप। 2014 में विराट कोहली का ब्रांड लॉन्च हुआ था रोंगन, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। अभी क्रिएटर्स की बात करें तो टेक वर्नर का लेयर्स, भुवन राम का ब्रांड यूथियप्पा, आशीष चंचल अली का एक कोलैबोरेशन, दोस्तों ये सारे के सारे चीज हाइप से लॉन्च हुई पर चली बिल्कुल ना के बराबर। तो अब सवाल उठता है कि जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, दुनिया इतना लाइक करती है उसको, इतना सब्सक्राइब करती है, वीडियो पे व्यू आते हैं, इनके मीटअप में ज़्यादा भीड़ पड़ती है, लोग को देखते होंगे कि इन पे सेल्फी लेने के लिए मरे हुए जाते हैं, उसके बाद भी प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते हैं? इनके ब्रांड कैसे फेल हो जाते हैं? ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ के जो ब्रांड होते हैं वो फेल हो जाते हैं, कुछ के हिट भी होते हैं। जैसे मिस्टर बीस्ट ने अपनी चॉकलेट लॉन्च किया, मात्र 3 दिन में 10 लाख चॉकलेट बिक गई। लोगन पॉलर और KSI ने अपना ड्रिंक लॉन्च किया, वो US और UK में टॉप चार्ट पर पहुंच गए। रिहाना जो कि अंबानी जी की शादी के महिला संगीत में आई थी, उसका फेंटी ब्यूटी ब्रांड कितना मस्त चलता है और वो उसी को प्रमोट करने आई थी। काइला कॉस्मेटिक, काली जेनर का सेलेना गोम्स का रेयर ब्यूटी, किम केंडसन का स्किल्स एनोमली बाय प्रियंका चोपड़ा, जॉर्ज क्लोनी ने खुद का ड्रिंक ब्रांड लॉन्च किया जिसकी वजह से वो बिलियनर्स बन गए। दोस्तों बाहर को अब छोड़िए, अपने इंडिया में ऋतिक रोशन HRX 1000 करोड़ का रेवेन्यू पार कर गया। ईड अम्मा आलिया भट्ट ने चालू किया था किड्स कैटेगरी में, 150 करोड़ का वैल्यूएशन रिलायंस ने खरीद लिया जिसकी शेयर 51% था। रणवीर सिंह ने लॉन्च किया था सुपर यू, मात्र 6 महीने में 1 करोड़ का सेल पार कर गया। तो अभी भी वही बात है कि वही क्वेश्चन है कि 80% लोग फेल क्यों हो रहे हैं, क्या गलतियां हो रही है इनसे? और ये जो 20% ब्रांड सफल हो रहे हैं उनको ऐसा कौन सा सीक्रेट पता चला है या कौन सा ऐसा सीक्रेट लगाकर सफल हो रहे हैं? सेम आइडिया, सेम कैटेगरी, सेम स्टाइल, कुछ तो है जो करोड़ों रुपये का टर्नओवर बन रहा है। तो दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में सुनेंगे और देखेंगे इस सवालों का जवाब। हम डिस्कस करेंगे वैसे 4 कारण जिसकी वजह से सेलिब्रिटी वाले ब्रांड फेल हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं या बिजनेस और फाइनेंस के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो ये स्टडी आपके लिए है। आगे शुरू करने से पहले आपसे यही निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई मेरा वीडियो मिस ना हो। पहले हम लोग समझेंगे कि ब्रांड फेल क्यों हो रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले समझते हैं कि ये लोग ब्रांड लॉन्च ही क्यों करते हैं। दोस्तों इन लोगों को तो पैसा की कोई कमी नहीं है, पिक्चर से पैसा कमा लेते हैं, ऐड से पैसा कमा लेते हैं, शादी में नाच कर ये कमा लेते हैं, दुकान का उद्घाटन करके ये कमा लेते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके ये कमा लेते हैं, बिग बॉस में जाकर ये पैसा छाप लेते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि इनको इतने सारे पैसे कमाने के रास्ते हैं फिर भी अपना ब्रांड लॉन्च क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है इसकी? बिकॉज ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो अर्निंग साइकिल जो है वो लिमिट है, लिमिटेशन में है। जब तक कमा रहे हैं मोटा कमा रहे हैं और कब तक कमाएंगे ये कोई कह नहीं सकता है और इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक साथ एक लाइन से 4-5 पिक्चर फ्लॉप हुई, वहां पर पूरा करियर धड़ाम से खत्म हो जाएगा। वहीं कोई नया एक्टर आया, उनकी 2-4 पिक्चर हिट हुई, उसी समय नए हीरो का टाइम चालू हो गया और पुराने का टाइम खत्म। दोस्तों पुराने जमाने के जब एक टाइम पे एक साथ कई पिक्चर करते थे उनकी वेटिंग लगती थी, लेकिन वहीं आज कोई पिक्चर ही नहीं दे रहा है या कोई पिक्चर में रोल भी मिलता है तो छोटा मोटा
अपनी टोटल फीस जो एक टाइम पर लिया करते थे उसका 10% भी अभी के टाइम पर नहीं मिल रहा है। हर किसी की किस्मत बॉबी देओल और अक्षय खन्ना जैसे नहीं है कि वो वापसी कर लेंगे। अब आते हैं असली टॉपिक पर कि ब्रांड फेल क्यों हो रहे हैं इन सभी सेलिब्रिटीज का। तो एक दो नहीं, तीन नहीं, चार कारण है। तो सबसे पहले रीजन नंबर 1, असली प्रोडक्ट वैल्यू ना देना, प्रीमियम प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट तब चलेगा जब प्रोडक्ट सबसे डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट बेटर होगा, प्रोडक्ट में कुछ ऐसी बात होगी जो उसको पूरे बाजार से बिल्कुल अलग करेगी, जैसे प्रोडक्ट ब्रांड चल पड़ेगा। लेकिन मोस्टली ऑफ द सेलिब्रिटीज जब ब्रांड लॉन्च करते हैं तो ब्रांड तो वो इसलिए लॉन्च करते हैं कि क्योंकि ब्रांड लॉन्च करना है कि हम सेलिब्रिटीज हैं, हम हमारे इतने फैन हैं, हमारे इतने फॉलोवर हैं, कुछ भी बना देंगे, साइड में फोटो चिपका देंगे तो हमारा ब्रांड चल जाएगा, हमारे नाम पे इतने लोग हैं, कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे जिससे ब्रांड दौड़ने लगेगा। लेकिन यही हो जाता है सेलिब्रिटी के साथ बहुत ही बड़ा धोखा। लोग सोचते हैं एक बार प्रोडक्ट खरीद कर घर ले जाएंगे और उसे यूज करेंगे, अगर उसमें दम नहीं है, क्वालिटी नहीं है तो वो कस्टमर दोबारा बिल्कुल नहीं खरीदेगा। सबसे पहले बात करते हैं नुस्ख जो अनुष्का शर्मा की है। उन्होंने जब ब्रांड लॉन्च किया तो उन्होंने बोला हम एकदम ट्रेंडिंग कपड़े देंगे, एकदम डिफरेंस कपड़े देंगे, कस्टमाइज क्या होगा वो कपड़ा मैं खुद उसे दिमाग लगाऊंगा। लेकिन जब उनका प्रोडक्ट आया तो पता चला कि ये तो चाइनीज ब्रांड की जिरोक्स कॉपी है। उन्होंने चाइना ब्रांड की कॉपी करके लगा दिया है मार्केट में और खुद की नाम से बेच रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं तो उन्होंने बोला सॉरी गलती हो गई। और बात करें उनके कपड़े की तो उनके कपड़े में क्वालिटी भी नहीं थी, प्राइस डिजाइन क्वालिटी इसमें कुछ भी यूनिक नहीं था। उनके कपड़े जैसे बाजार में हजारों ऑप्शन मौजूद थे जिसके चलते हो गया बंद। इनके जैसा ही रिया कपूर, सोनम कपूर, वहीं सेम कपड़े, सेम चीज, एवरेज डिजाइन और प्राइस डबल थी, वो नहीं चला और दम तोड़ दिया। अब बारी आती है स्कल्ट की जो कि शाहिद कपूर की है। उन्होंने बोला था कि हमने ये किया वो किया और एकदम प्रीमियम प्राइस है और हम डिस्काउंट भी देंगे, और खुद ही बोले कि हमारा बंदा प्रीमियम ही है जो डिस्काउंट मांगता नहीं है। इससे पहले साल नहीं चला और दूसरे साल में 70% के डिस्काउंट पे वो चलने लगा और बाद में वो बंद हो गया। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण ने अपना ब्रांड लॉन्च किया जो प्रोडक्ट नॉर्मली 1200 में थे, उन्होंने 2400 में लॉन्च किया। कई लोग ये भी कहा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलते हैं, आपने इसे हवा में लॉन्च कर दिया क्या। प्राइस भी एकदम आसमान को छूने वाली थी, क्वालिटी में दम नहीं था, मार्केट में कंपटीशन था और सेम प्रोडक्ट इससे सस्ता में मिल रहा था और काफी पुराने ब्रांड थे जिससे 29 करोड़ की रेवेन्यू पर 24 करोड़ का लॉस हो गया। और अब इसी पॉइंट पर बात कर लेता हूं जिसके ब्रांड सफल हुए हैं। RX जिसे ऋतिक रोशन ने लॉन्च किया। एथलीजर ब्रांड था। एथलीजर जो ब्रांड है वो जिम में आदमी काम करता है वो यूज करता है या स्पोर्ट वेयर में होते हैं। यहाँ पे पहले जो ब्रांड काम क्या करते थे जैसे रीबॉक, पूमा, एडिडास, नाइकी था। अगर देखा जाए तो ये सब प्रोडक्ट का प्राइस रेंज बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही हाई थी। HRX ने कहा कि हम जो ब्रांड लॉन्च करेंगे उसमें प्राइस थोड़ी कम कर देंगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर बनाकर रखेंगे और मार्केट उनकी अच्छी चल पड़ी और HRX ने 1000 करोड़ का टर्नओवर पार कर लिया। फिर आया कैटरीना कैफ का के ब्यूटी। 2019 के आसपास उन्होंने बोला आप लोग टेंशन मत लो, हम इंडियन स्किन के लिए 36 से ज़्यादा टाइप ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग थे। उनका जो प्रोडक्ट था उनका पैकिंग इंटरनेशनल ब्रांड जैसी थी और प्राइस बिल्कुल ही आधी। लोगों ने कहा इंटरनेशनल ब्रांड वाली फीलिंग आ रही है, वैरायटी भी ज़्यादा मिल रही है और सस्ता भी मिल रहा है और इसका प्रोडक्ट चल पड़ा तेज रफ्तार से। इनकी प्रॉफिट की बात करें तो रेवेन्यू 88 करोड़ और प्रॉफिट 11 करोड़ का हो गया। मम्मा इसे आलिया भट्ट ने लॉन्च किया है किड्स कैटेगरी में। किड्स कैटेगरी की बात करें तो इंडिया में इसका ऑप्शन बहुत ही कम होता है। उन्होंने जो ब्रांड लॉन्च किया प्रीमियम लेवल में लॉन्च किया। जिस समय उनका प्रोडक्ट लॉन्च किया उस समय वो प्रेग्नेंट थी और जब प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने पूरा शूटिंग के एकदम इमोशनल कर दिया, कनेक्शन बैठाया कि देखो भाई मैं भी इसे यूज कर रहा हूँ खुद पे और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीज की वैल्यूएशन 2 साल के अंदर 1 करोड़ की हो जाएगी। रिलायंस ने 51% ले लिया जहां रियल ब्रांड लॉन्च हुआ जिससे रियल नीड को समझा, जिसने मार्केट गैप को समझा उसका ब्रांड तेजी से मार्केट पकड़ लिया। जिसने शकल दिखाने आया था उनको लोग ने टाई टाई बाय बाय करके बढ़ा दिया आगे। देखिए मार्केट में 2 चीज को मिक्स कर दे तो वह मार्केट पकड़ में आ जाता है और वो चीज है ब्रांड पर्सनालिटी प्लस सेलिब्रिटी पर्सनालिटी। कुछ ब्रांड इसलिए फेल हो जाते हैं जो सेलिब्रिटी ने बस अपना नाम और चेहरे दिखाकर प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि एक दिन
शूट पर जाएंगे, अपना फोटो खिंचवाएंगे और आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। वही आदत लगी हुई थी जो खुद का ब्रांड लॉन्च किया और उस पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं किया, उस पर समय का इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, उस पर थॉट प्रोसेस नहीं किया, उस पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसमें अगर आप देखेंगे तो ब्रांड पर्सनालिटी और प्रोडक्ट पर्सनालिटी का मैचिंग बिल्कुल ना के बराबर है। और वहीं HRX को देखेंगे तो वर्कआउट जिम के टाइम वो खुद का ब्रांड का कैप, टी शर्ट एवं कुछ ना कुछ पहने हुए दिखेंगे। देखिए ऋतिक रोशन फिटनेस आइकॉन है और उसने क्या लॉन्च किया, फिटनेस के अकॉर्डिंग ही ब्रांड लॉन्च किया और वो हमेशा यूज करते हुए भी देखे जा सकते हैं। रणवीर सिंह ने क्या लॉन्च किया, फिटनेस आइकन है वो, फुल ऑफ एनर्जी। उसने क्या लॉन्च किया, सुपर यू, क्या है, प्रोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट, एनर्जी बार, एनर्जी का खजाना है कि बॉडी वॉडी तो उनके पास ऐसे भी है, प्रोटीन वाला बंदा है कि जो ब्रांड से पर्सनालिटी मैच करता है। 6 महीने में उनका प्रॉफिट की बात करें तो 100 करोड़ की हो गई। अब बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। उन्होंने एनामली लॉन्च किया, हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट। उनके खुद के बाल अच्छे हैं, दुनिया खुद उनके बालों की दीवानी है, उन्होंने उससे रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च किया, पर्सनालिटी मैचिंग। तीसरा कारण है इंडियन कस्टमर बिहेवियर। उसको ही समझ नहीं पाए, सेलिब्रिटीज को लगा कि हमारा नाम ही तो प्रीमियम चेंज कर देंगे, 100 रुपये की चीज 150 200 में बेचेंगे। पर इंडिया के लोग भाई इमोशनल में कभी नहीं फंसती है, और वो भी कोई पर्सनल सामान खरीदने के टाइम पे। उनका सीधा ही कहना है वैल्यू ऑफ मनी। और जब सेलिब्रिटी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं करते हैं और नाम के जब दुगुना पैसे लेते हैं, उस समय ऑडियंस एक बार फंस जाती है, लेकिन दोबारा कहती है इसमें तो कुछ खास बात ही नहीं है, और फिर दोबारा उस प्रोडक्ट की ओर देखने भी नहीं जाते। लोगों को क्या चाहिए, कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट। ये चीज़ जहां मिला वहीं लाइनें लग जाती है, वहां एडवर्टाइजमेंट की जरूरत जीरो के बराबर होती है। फोर्थ रीजन में है मार्केट साइज बहुत ही छोटा होना। देखिए बिजनेस की दुनिया में कहीं भी कुछ होगा वो यूएस की कॉपी होता है, क्योंकि यूएस हर चीज़ में लीड लेके बैठा हुआ है। उनको मालूम है कि लोग खुद की ब्रांड बनाएंगे, ये चीज़ यूएस से ही लोग सीखी है। और यूएस से सेलिब्रिटी ने बड़े बड़े ब्रांड बनाए भी हैं, $1 बिलियन ब्रांड बनाए हैं, जो बॉलीवुड वालों ने कहा कि हम भी बना लेंगे। देखिए यूएसए और इंडिया में फ़र्क क्या है, वो है मार्केट साइज का। सेलिब्रिटी मोस्टली प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, फैशन, यही तो करेंगे। अब ब्यूटी और पर्सनल केयर की बात करें तो यूएसए का है बिलियन, और इंडियन की बात करें तो इसका है 30 बिलियन का, यानी 1/3। और 1/3 में भी मेजोरिटी मार्केट अनऑर्गेनाइज है, जो कि है आदमी देसी अनब्रांडेड प्रोडक्ट उठा लेते हैं, और वो भी अपने लोकल दुकानों से। तो यूएस में अगर आपको ब्रांड बनाना है तो कोई भी एक कैटेगरी उठा लीजिए और ब्रांड बना सकते हैं। तो कोई भी एक कैटेगरी उठा लीजिए। कैसे, अगर आप एक हेयर केयर प्रोडक्ट उठा लिया, इसमें $1 बिलियन ब्रांड बनने की संभावना होती है। लेकिन वहीं अगर आप इंडिया में लॉन्च करेंगे तो यहाँ 200, 500, 1000 करोड़, बस उसके बाद बिल्कुल ख़त्म। अगर इससे बड़ा ब्रांड बनाना है तो आपको मल्टीपल कैटेगरी में जाना ही पड़ेगा, और एक ही ब्रांड मल्टी ब्रांड कैटेगरी में एकदम से इंडिया में सक्सेस नहीं हो सकता है। क्योंकि इंडिया में आदत है कि साबुन इसका लूंगा, शैम्पू उस कंपनी का लूंगा, फेस वॉश दूसरे कंपनी का लूंगा, कंडीशनर दूसरी कंपनी का लूंगा। हम तो हर कंपनी का एक एक ब्रांड यूज करेंगे और एक एक ब्रांड अलग अलग खरीदेंगे। सुबह बाथरूम में 5 प्रोडक्ट चाहिए, एक कंपनी के 5 प्रोडक्ट हम ले नहीं सकते। इससे क्या होगा कि कोई भी एक कंपनी बड़ा नहीं हो सकता है। ये 4 मुख्य मेन रीजन है कि जिसके कारण इंडिया में सेलिब्रिटीज के ब्रांड चल नहीं पाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ते चलते भी लगे तो बड़े नहीं हो पाते हैं। और जो सक्सेसफुल ब्रांड हैं उनके पीछे एक रीजन और बताता हूं, इसके साथ होता है एक अच्छा पार्टनर और ऑपरेटर। एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने पहले बताया कि HRX ऋतिक रोशन का ब्रांड है, 1000 करोड़ का टर्नओवर करता है। टेक्निकली बात करें तो यह ऋतिक रोशन का ब्रांड बिल्कुल नहीं है। जब ये ब्रांड लॉन्च हुआ था तो उन्होंने इसे लॉन्च किया था मित्रा के साथ। इसका लाइसेंस भी मित्रा के पास ही था, क्योंकि इसका जितना भी प्रोडक्ट है वो मित्रा पर ही मिलता है। और HRX जब चलने लगा तो मित्रा ने 51% का टेक ले लिया। तो आज से HRX का 51% और मित्रा का 49% है। तो अब समझ में आ गया होगा कि HRX का प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ मित्रा देखता है। अब बात करते हैं के ब्यूटी की। इसमें कैटरीना कैफ ने गजब का काम किया है। उन्होंने के ब्यूटी लॉन्च किया विथ नायका। इनके जो ऑनलाइन सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी सारे काम जो होते हैं वो संभालती है नायका। मार्केटिंग वाली जो पार्ट है उस पर ध्यान दे रही है कैटरीना। हमने बात की थी सुपर यू की, रणबीर ने धूम मचा दी इसमें, पर मार्केटिंग लेवल पे, वे ब्रांड लेवल पे जो पीछे ऑपरेटर देख रहे हैं उसका है, और वो है निकोल
बियानी, जो कि है किशोर बियानी जी के भतीजे। हमने बात की एडम मम्मा की, ये ब्रांड आलिया भट्ट ने क्या ब्रांड बनाया है दोस्त, लेकिन इसका 51% टेक रिलायंस ने अपने अंदर ले रखा है। एक और ब्रांड रह गया हाउस ऑफ पतौदी, सैफ अली खान ने लॉन्च किया मान्यवर की कंपटीशन में। उसके पीछे कौन है, आदित्य बिरला ग्रुप। दीपिका पादुकोण ने 82 डिग्री ईस्ट ने जो लॉन्च किया था वो भी नायका के साथ ही किया था, लेकिन वो बाकी 4 प्रॉब्लम के चक्कर में नहीं चल पाया। तो दोस्तों ये थी सेलिब्रिटी ब्रांड नहीं चलता उसका स्टडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।